ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि हमको इस योग्य तो बनाया। कि हम प्रभु महावीर के सशरीर व्यक्तित्व को तो नहीं देख सकते, लेकिन उनके द्वारा उच्चरित, उनके द्वारा कही हुई जिन वाणी की पवित्र धरोधरों में एक मूल आगम के नाम से विख्यात तथा प्रभु महावीर स्वामी की अंतिम देशना जिस आगम में समाहित है, या जिस आगम में अंतिम देशना की वजह से एक एक शब्द में प्रभु महावीर समाये हुए हैं, ऐसे पवित्र पावन श्रीमत उत्तराधीन सूत्र को हाथ में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, अति भाग्य की बात है, अहो भाग्य की बात है। ये अंधकार में जलता हुआ दिया है जो हमको रास्ता दिखाता है, जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, जो हमें हमारी गलतियों के लिए चेताता है, गलतियां बताता है कि प्रमाद के पलों में आप क्या क्या कर रहे हो और इस प्रमाद की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका बोध जिस आगम देव के माध्यम से होता है, श्रुत देव के माध्यम से होता है, उसको हाथ में धारण करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को महसूस करते हुए हृदय में परम आनंद की अनुभूति करें और उस आनंद में भरते हुए बोलें, वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरा धयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी मंगलकारी भव भय हारी जिन वाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के हो लो, जय जिन वाणी बोलो,
जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा ध्यान को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हरि वाक्यों में वैराग्य की, हरि वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा ध्यान को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिन। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा ध्यान को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला। हे ये गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिनवाणी को पी लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी। वो तेरा ध्यान को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। तेरा ध्यान में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधैन श्रुत देव भगवान की। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की।
बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। आज 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान का है। आज गाथाएं भी लंबी हैं और गाथाएं ज़्यादा भी हैं, 111, और आराम से पढ़ेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, भक्ति में पढ़ेंगे, ये सोच के पढ़ेंगे कि जिह्वा पवित्र हो रही है और भगवान की जो मूल वाणी है उस वाणी से मेरे समस्त आत्म प्रदेश यानी एक एक रोम, 3.5 करोड़ रोम है हमारे शरीर में, 3.5 करोड़ रोम राजी है, और ये 3.5 करोड़ आत्म प्रदेश हैं। और इसमें जब वाणी गूंजती है ना तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है, और इस आनंद की प्राप्ति पर हम महोत्सव मनाए हैं, क्योंकि हमने श्रुतदेव की आराधना आज से 27 दिन पहले भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के दिन तक सुनाने का और गौतम प्रतिपदा को पूर्ण करने का, क्योंकि इसका एक छोटा सा भाग रखूंगा जो 25 तारीख को गौतम प्रतिपदा के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान भी यहाँ जुड़ा है, भगवान का निर्वाण भी यहाँ जुड़ा है। तो लीजिए, सबसे पहले नमन करें जो आपके हाथ में महावीर है। ये महावीर हैं, ये महावीर वो है जो आपके हाथ में आ गए हैं। बस ये वो महावीर हैं जो आपकी जबान तक भी आ गए हैं। बस जरूरत है ये महावीर आपके दिल तक पहुंच जाए, क्योंकि पूर्णता तो दिल तक पहुंचने के बाद ही होगी। हाथ में आना ही भाग्य की बात है, जबान पर आना सौभाग्य की बात है, लेकिन हृदय में आना अहो भाग्य की बात। तो अपने भाग्य को अहोभाग्य तक ले जाएं। नमन करें, भाववंदन करें इस आगम के रूप में प्रभु महावीर को। अचंत कालस्य समूलगस सवस्य दुखस्य उजोपमोक्षं तम भासवो में परिपूर्ण चित्ता सुने है एगंत हियम हियर्थम नानस सवस्य पगासनाए अन्नान मोहस्य विवर्जनाए रागस दोषस ये संकीर्णम मेगंत सुखम समवे मोक्षम तशेषमग्गो गुरुविद्ध सेवा विवज्जना बाल जनस दूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतत संचित नयाधीये आहार मिच्छे मियमे सनिजम साहायमिच्छे न्यूनत बुद्धिम निकेयमिच्छेज विवेक जोगम समाहिका में समने तवसी नवा लभेज्जा निवनम सहायम गुणाहियम वा गुणवो समम वा
एको विपावा विविवज्जयन्तो विहरेज कामेषु असज्जमानो जहाय अंडप पभवा बलगा अंडं बलगप पभवं जहाये एमेव मोहा ह्यनं कुतनहा मोहं च तन्हाय यनं वयन्ति रागो च दोषो वियकं बियं कम्मं च मोह पभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणस्य मूलं दुःखं च जायी मरणं वयन्ति दुःखं हयं यस्य न होए मोहो मोहो हवो जस्य न होए तन्हा तन्हा हया जस न होए लोहो लोहो हवो जस न किंचन रागं च दोषं च तहेव मोहं ओद्धत्तु कामेन समूलजालं जे जे उवाया परिवज्जियव्वाते कित्तैसामि अहानुपुव्यं रसा पगामं निषेव्यव्वा पायं रसादित्यकरा नरानं दिट्टं चिकामा समभिद्वन्ते धूमं जहासाव फलं विपक्षी जहा दवग्गी पौरिन्धने वने समाउर्वो नोव समं उवे एविन्द्यज्ञी विपगाम भोइनो निबं भयारिसहियाय कसई विवीत सेजा षणजन्त्यानं ओमासनानं दम इंद्रियाणं नैराग सत्तो धरिषे चित्तं परायो बाहिरिवो सहेहि जहा विरालाव सहस मूले मूस गाणम वसहे पसथा एमेव इत्थि नियला समझे निबंभयारिस खमो निवासो निरुवलावन विलास हासम जम्पियम इंगिये पेहियम वा इथेन चित्तं सिनिवेशयिता दठुं वस्य समने तवसि दंसनं चेव अपत्थनं च अचिन्तनं चेव अकीर्तनं च इत्थि जनसा रियझाय जोगं हियं सयाबं वैरयाणं कामे तु देवे विभूषियाहि ने चाया खूब यूं तिगोता तहावि एगं तहियं तिनचा विवेत वासो मुनिनं पसत्थो मोखाभिकंखिष विमानवस संसार भीरुष्ठियस धम्मे नेया ऋषम दुत्तर मथिलोए जह थियो बाल मनोहराओ ए संगे सम एकमिता सुहुतरा चेव भवन्ति शेषा जहा
महासागरमोत्तरिता नये भवे अवि गंगा समाना कामानुगिद्धि पभुवं खुदुःखं सवस्सलोकस्य सदैव गस्य जम कायं मानसीयं च किञ्चित्तसन्तगं गच्छैवीरागो जाहाय ये किं पागफला मनोरमा रसेन वन्नेन ये भुज्यमाना ते खुड्डय जीविये पच्यमाना एवं गुना विवागे जे इंद्रियाणां विषयमनुन्नाते स्वभावं निशिरेकयाय नया मन्निस्तु मनम पिकुजा समाहिका में समने तवसि चक्षुसर्वं गहनं वयन्ते तमरागहेऊत मनोन्माहु तम दोषहेऊं है मनोन्माहु समोय ज्योति सुसेवी रागो रुवस चक्षुं गहनं वयन्ते चक्षुसर्वं गहनं वयन्ते रागस्य हेऊं समनुन्माहु दोषस्य हेऊं है मनोन्माहु रोवे सुजो गिद्धि मुवे तिवम एकालियं पावैसे विनाशम रागा उरे से जहवा पयंगे एलोल समूह मत जेया विदोषम समवेतिवं तम से खने से उवे दुखम दोदंत दोषे सयन जंतो ने किंचिरुवम अवरझै से एगंतरत्ते रुइरंसिरुवे एतालिसे से कुनई पवसम दुखास संपील मुवे बाले नेली पैतेन मुनि रोवानुगासानु गए जीवे चरा चरे हिंसाइनिग चित्ते हिते परि तावे बाले पीले अतट गुरु किलिठे रुआनुवायन परे गहन उपायन रखन संयोगे वै वियोगे ये कहें सुहंसे संभोग काले ये अतिथि लाभे रोवे अतिथि ये परे गहे सतो वसतो निवे तुठम ऐतुठि दोषेन दोहे परस लोभा विले आय यही अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिनो रुवे अतितस परे गहे ये माया मुसंवा ढैलो विदोषा तथा विदुखान विमोचैस्य मोसस्य पच्छा ये पुरत्थवो ये पौग काले ये दुहि दुरंते एवं
अदत्तानि समाययन्तो रुवे अतित्तो दुविहो अनिशो रुवान रतस नरस एवं कतो सुहम भोज कयाय किंचे तथो विभोगे विकिलेश दुखम निवत्ताय जस कयान दुखम एमेव रुवम गौ उवे दुखो है परंपराओ पदुठ चित्तो ये चिनाय कमम जन से पुनो होए दुहम विवागे रोवे विरतो मनुवो विशोगोए न दुखो ह परंपरेण नेले पाए भाव मध्य विसंतो जले नवापोखरिणी पलासम सोयस सद्दम गहनम वयंते तम राग हैं तुम मनु न माहु तम दोष हैं मनो न माहो समो यजोते सुसेवी रागो सदस सोयम गहनम वयंते सोयस सदम गहनम वयंते रागस हैं समनो न माहो दोषस हैं मनो न माहु सदे सुजो गिद्धि मुवे तिवम अकालियम पावैसे विनाशम रागा उरे हरिन मिगे विबुद्धे सदे अतित्ते समुवे मच्चुम जेया विदोषम समुवेतिवं तन से खाने से उवे दुखम दो दंत दोषेन सयेन जंतु न किंच सद्दम अवरजय से एगंत रत्ते रुइरंस सद्दे ऐतालिसे से कुनई पवसम दुखास संपील मुए बाले नेले पैतेन मुनि विरागो सदानुगासानुगए जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते पार यावे बाले केले अतट गुरु किलिठे सदानुवायन परे गहन उपायन रखन संयोगे वै वियोगे ये कहीं सुहम से संभोग काले ये अतिथि लाभे सदे अतिथि ये परे गहे ये सतो व सतो ने उवे तुठिन ए तुठि दोसेन दुहे परस लोभा विले आय यही अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिणो सदे अतितस परे गहे ये माया मुसंवा धैलो विदोषा तथा विदुखान विमोचय से मोसस पच्छाय पुरा थवो ये पवोग काले ये दुही दुरंते एव अदित्तानि समाययन्तो सद्ये
अतितो दुविहो अनिशो सदानुरतस नरस कतो सुहम होज कयाय किंचि तथो विभोगे विकिलेश दुखम निवत्तय जस कयेन दुखम एमेव सद्दाम गौपवसम ओवे दुखो है परम पराओ पदोठ चित्तो यचिनायकम जन से पुनो होए दुहम विवागे सदे विरतो मनवो विसोगो एन दुखो है परम परेण नेले पय भव मज्जे विसंतो जले नवापोखरिणी पलासम घाणस्य गंधम गहनम वयन्ते तम राग हेवु तो मनो न माहु तम दोष हेवु है मनो न माहु समो यजोते सुसेवी राघु गंधस्य घानम गहनम वयन्ति घानस्य गंधम गहनम वयन्ति रागस्य हेवु समनो न माहु दोषस्य हेवु है मनो न माहु गंधे सुजो गिद्धि मुवेते वम अकालियम पावैसे विनाशम रागा उरे ओस ही गंध गिद्धे सपे बिलाओ विवने खमंते जेया विदोषम समवेते वं तन से खाने से उवे दुखम दो दंत दो सेन सयेन जंतु ने किंच गंधम अवर जैसे एगंत रत्ते रोइरंस गंधे ऐतालिसिस कुनय पौष दुखास संपेल मुवे बाले नेले पैतेन मुनि विरागो गंधानुगासानुगए जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चिते हिते परि तावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे गंधानुवायन परि गहन उपायन राखन संयोगे वय वियोगे ये कहीं सुवं से संभोग काले ये अतिथि लाभे गंधे अतिथि ये परि गहे ये सतो वसतो ने उवे तुठिन ऐतोठे दोसेन दुहे परस लोभाविले आय यही अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिनो गंधे अतितस परि गहे ये माया मुसंवा धैलोभ दोषा तथा विदुखा विमोचैसे मोसस पच्छा ये पुरत्थवो ये पौग काले ये दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समायन्तो गंधे
अतितो दुह्यो अनिशो गन्धानुरक्तस् नरस्येवं कत्तो सुहम भोज कयाय किंचि तत्थो विभोगे विकिलेश दुखम निवातैजस् कयेन दुखम एमेव गंधम गौपौषम उवे दुखो ह परम पराओ पदुठ चित्तो यचनायकम जन से पुनो होय दुहम विवागे गंधे विरत्तो मनवो विसोगो एन दुखो ह परम परेण निर्लिपये भव मज्जे विसंतो जालेन वापोखरिणी जिहाय रसम गहनम वयन्ते तम राग हैं तुमनो न माहु तम दोष हैं ऐ मनो न माहो समो यजोते सुसेवीय रागु रसस जिह्वं गहनं वयन्ति जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति रागस हैं समनो न माहो दोषस हैं ऐ मनो न माहु रसे सुजोगिधिमुवे तिवां वैकाल्यं पावैसे विनाशम रागा उरे वड़े विभिन्न काये मच्छे जहा आमिष भोग गिद्धे जया विदोषम समवेतिवां तम से खने से वो उवे दुखम दुदंत दोषेन सायन जंतु रसम न किंचे अवरजय से एघंत रत्ते रुइरे रसमीयतालिशेष कुनये पवसम दुखास संपेल मुवे बाले नेले पैतेन मुनि विरागो रसानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैनेग चित्ते हिते परे तावे बाले पेले अतठ गुरु किलिठे रसानुवायन परे गहेन उपायन रखन संयोगे वाये वियोगे ये कहीं स्वम से संभोग काले ये अतिथि लाभे रसे अतिथि ये परे गहे ये सत्तो वसत्तो ने उवे तोठी ऐतोठी दोषेन दुहे परस्य लोभाविले आय यई अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिनो रसे अतितस परे गहे माया मुसंवा धैलो विदोषा तथा विदुखान विमोचयस्य मोसस पच्छा ये पुरा थो ये पौग काले ये दुही दुरंते एवं अदित्तान
समायन्तो रस अतितो दुह्यो अनिशो रसानुरक्तस् नरस एवं कतो सुहम होज कयाय किंचि तथो विभोगे विकिलेश दुखम निवतैजस कयान दुखम एमेव रसं गौपवसं उवे दुखो है परंपराओ पदुठ चित्तो यचनायकम जन से पुनो होय दुहम विवागे रसे विरतो मनुवो विशोगो एन दुखो है परंपरेण नेले पाए भाव मज्जे विसंतो जलेन वापोखरिणी कायस्य फासं गहनं वयन्ते तम राग हेमु तुमनु न माहु तम दोष हेमु मनो न माहु समो यजोते सुसेवी रागो फासस्य कायं गहनं वयन्ते कायस्य फासं गहनं वयन्ति रागस्य हेमं समनोन्नमाहो दोषस्य हेमं मनोन्नमाहो फासे सुजो गिद्धि मुवेते वं वैकाल्यं पावैसे विनाशे रागा उरेशीय जलावसन गाह गहिये मैसे वरन जेया विदोषं समवेतवं तम से खाने से उवे दुखम दोदंत दोषेन सयेन जंतु ने किंच फासम अवरझैसे एगंत रत्ते रुइरन से फासे ऐतालिसे कुनई पौसम दुखास मोवे बाले नेले पैतेन मुनि विरागो फासानु गासानु गए जीवे चरा चरे हिंसैने गरुवे हिते पारे तावे बाले पीले अतट गुरु के लिठे फासानुवायन परे गहीन उपायन रखन संयोगे वय वियोगे ये कहीं सुम से संभोग काले ये अतीत लाभे फासे अतीत ये परे गहे ये सतो वसतो ने उवे तोठिन ऐतोठि दोसेन दुहे परस लोभा विले आय यही अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिनो फासे अतितस परे गहे माया मुसंवा ढैलोभ दोषा तथा विदुखान विमुचैसे मोसस पच्छा ये पुरथवो ये पावोग काले ये दुहि दुरंते एवं
अदित्तानि समायन्तो फासे अतितो दुहियो अनिस्सो भासानुरत्तस् नरस्य एवं कतो सुहम होज कयाय किंचि तथो विभोगे विकिलेश दुखम निवत्ताय जस कयेन दुखम एमेव फासम्मि कवो पवसं वे दुखो है परम पराओ पदोठ चित्तो यचनाय गमं जन से पुनो होय दुहम विवागे फासे विरतो मनुषो विसोगो एयेन दुखो ह परम परेण निर्लिपय भव मध्य विसंतो जलेन वा पोखरनि मनस्य भावं गहनं वयन्ते तम राग हैं तुम मनो न माहु तम दोष हैं ऐ मनो न माहु समो यजोते सुसेवी रागो भावस्य मनम गहनं वयन्ति मनस्य भावं गहनं वयन्ति रागस्य हैं समणोन्नमाहो दोषस्य हैं ऐ मनो न माहु भावे सुजो गिद्धि मुवे तिवं एकालियं पावैसे विनाशम रागा उरे काम गुणे सुगिद्धे करे नुमग्गावहिये विनागे जेया विदोषम समवेतिवं तम से खने से उवे दुखम दोदंत दोष सयेन जंतो न किंच भावम अवरजैसे एगंतरत्ते रुइरंस भावे अतालिसे कुनई पवोसम दुखास संपेल मुवे बाले नेले पैते न मुनि विरागो भावानुगासानु गए यजीवे चराचरे हिंसैनेग चित्ते हिते परि तावे बाले पीले तठ गुरु किलिठे भावानुवायन परि गहीन उपायने रक्षण संनियोगे वाय वियोगे ये कहीं सुहम च संभोग काले ये अतिथि लाभे भावे अतिथि ये परे गहे ये सतो असतो ने उवे तुठिन अतुठि दोषेन दुही परस लोभा विले आय यही अदत्तम तन्हा विभूयस अदत्त हारिनो भावे अतितस परे गहे माया मुसंवा धैर्यो भेदोषा तथा विदुखान विमोचयिष्य मोसस्य पच्छा ये पुरा
थवो ये पौग काले ने दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समायन्तो भावे अतितो दुह्यो अनिशो भावानुरक्तस् नरसेवं कतो सुहम होज कयाय तथो विभोगे विकिलेश दुखम निवत्ताय जस कयन दुखम एमेव भावं गवोपवसं उवे दुखो है परंपराओ पादोठ चित्तो यचनाय कम जन से पुनो दुहं विवागे भावे विरतो मनुवो विसुगो न दुखो है परम परिण नेले पाए भाव मध्य विसंतो जलिन वापोखरने पलासम एविंदियथा ये मनस अथा दुखस हेवं मनुयस रागिनो ते चेव थोवं पिकयाय दुखं नेविरागस करन्ति किंचि ने काम भोगा समियम उवेन्ते ने या विभोगा विगई उवेन्ति तेता ओसी ये परि गहे सोते सुमोहा विगई उवे को हम च मानम च तहेव मायं लोहम दुगुंचु अराई रईंच हासम भयं सोग मीतिवेयं नपुंसवेयं विविहेय भावे आवजय एव मने गरुवे विहे काम गुणे सुसत्तो अन्य एयप्प भवे विशेषे कारोन दिन्ने हिरि में वैसे कपम न इच्छिज सहाय लिच्छू पच्छानुतावे तवा प्रभावम एवं वियारे अमियप प्यारे आवज्जय इंद्रिये चोरवस्य तवो से जायन्ति पयोयनाई निमिज्यों मोहमहानवम्मि सुहे सिनो दुख विनोयनठा तपच्चयम् उज्जमये रागी वीरजमानस्य ये इन्द्रियथा सदा याता इयापगारा नेता से सव्वे विमनो नयं वा निवर्तयन्ते है मनो नयं वा एवं से संकप विकपनासं संजा ये समुवट्टि यस्य अथेय संकपयवो तवो से पहिये काम गुणेषु सेवीय रागो कैसव किच्चो खवे नाना वर्णं खनेनम तहेव जमदं सन्मावरे जम चंतरायं पकरे कम्मं सवं तवो जानय पासये
ऐ मोहने होय निरंतराय, अनासवे ध्यान समाहि जुते, आओ खये मोक्ष मुवे शुद्धे, सोतस्य सवस दुहास्य मुक्को जम्बाहि संयम जंतुमेयम, दीहा मय विप मुक्को पसथो, तो होय अचंत सुहि कयथो, अनाय काला भवस्य सुसवस्य दुःखस्य पमोक्षमग्गो, वियाहियोजं समविच्य सत्ता कमेन, अचंत सुहि भवन्ति ते बेनी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी आग में तेवे है पन्नते तंजाहा, सुतागमे अथागमे तदुभयागमे, ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय, जे कोई अतिचार लाग्या होए, तेमे आलोम जमवा एधम, वच्चा मेलियम हेनक्षरम अचक्षरम, पैहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम, सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो परिच्छियम, एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ, ऐसज्झाइये सज्झायम, सज्झाइये न सज्झायम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी का धन्यवाद। जिनके हाथ में प्रभु महावीर थे यानी आगम था, आप सभी ने मूल पाठ का आनंद लिया और शायद क्योंकि आप सभी की स्वर लहरी बड़ी समानता से बह रही थी और मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। पढ़ने को तो ये भी फास्ट भी पढ़ सकता था, लेकिन आपके साथ पढ़ने का इसलिए आनंद आता है, एक तो आपका उच्चारण हो जाए और ये भी लगे हमने भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को अपनी जबान से बोला। कालर उच्चे मत करना है भाई, अपन को तो प्राकृत भी आ गई। हाँ। पर लेकिन ठीक है, मुझे समय लगा, लेकिन आप सभी संतुष्ट तो हो ना, है ना? बोर तो नहीं हुए? हाँ।
वेरी गुड। अब मैं संक्षेप में बोलूंगा, व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके समय का बहुत ध्यान रखता हूं, क्योंकि आप मेरे समय का बहुत ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। 4 लाइनें में पहले इस 32वें अध्ययन को हम समझने की कोशिश करते हैं। संयम की यात्रा के लिए हैं, संयम की यात्रा के लिए हैं, जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा, प्रमाद कंटक है बड़ा, इस साधना के मार्ग में। प्रमाद कंटक है बड़ा, इस साधना के मार्ग में। ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। जो एक सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति त्याग में ज्यादा है। और साधना के मार्ग में प्रमाद एक कंटक है। कंटक यानी कांटा। अगर आपको पैदल चलना हो और पांव में अगर कांटा लग जाए और कांटा पांव में पड़ा रह जाए, तो बोलो चलने में कितनी परेशानी होगी। तो प्रमाद जो है ये कांटा है। ये तो नंगे पांव की बात बतला रहा हूं। अगर आप जूता पहन रहे हो और जूते में कंकर घुस जाए, तब भी तो चलने में दिक्कत होएगी ना। तो चाहे कंकर हो चाहे कांटा हो, हमारी गति को प्रभावित करता है। तो प्रमाद इतना जबरदस्त कांटा बताया गया है। आप ये समझने की कोशिश करें, हमारे यहां 5 आश्रव बताए हैं। आश्रव ये समझना जहां से कर्म आते हैं, ये समझना। आश्रव यानी वो रास्ता जहां से कर्म आते हैं। कर्म आने को हम आश्रव कहते हैं। और जिस रास्ते से कर्म आते हैं वहां पर रोक लगाने को हम संवर कहते हैं। पहले हम इसी को ही समझ लें। तो आश्रव हमारे यहाँ 5 बताए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आश्रव है मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, प्रमाद और कसाय और अशुभ योग। ये जो 5 आश्रव बताए हैं, इसमें प्रमाद तीसरा है, मिथ्यात्व है और अव्रत है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा मोह से जुड़ा हुआ है। ये सब जुड़े हुए जितने आश्रम ये मोह से जुड़े हुए हैं, आप ये मान के चलिएगा। मोहने कर्म से इनका बड़ा गहरा कनेक्शन है। मिथ्यात्व हो, अव्रत हो। अव्रत उसको कहते हैं कि मन में कुछ छोड़ने के भाव ही नहीं आए, कुछ भी छोड़ने के भाव नहीं आए, उसको अव्रत कहते हैं। ये नहीं कि कोई जो लंबी तपस्या नहीं करे, जिसको नौकारसी तक के भी भाव नहीं आवे, है ना। और जिसको नौकारसी को समझ लीजिए, और इसको एक और रूप समझते हैं कि जिसके अंदर एक समाय करने की भी भावना है, एक समाय भी ना करे, इसको अव्रत कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी क्या करना जी करके, ना बस। पर लेकिन कहना है कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ, चाहे छोटे छोटे हों,
लेकिन कुछ ना कुछ नियम प्रत्याख्यान हमें अवश्य रखने चाहिए। जब तक मोहनीय कर्म की प्रबलता रहेगी तो ये पचखान आएंगे नहीं। तो अव्रत, ये प्रमाद जो है, ये प्रमाद के भी 5 भेद बतलाए गए हैं। और प्रमाद के 5 भेद कौन कौन से हैं? इसके अंदर सबसे पहले विकथा है ना, स्त्री कथा, भट कथा, देश कथा, राज कथा। ये प्रमाद भी 5 प्रकार का है। विकथा, अति निद्रा, अति आहार, कसाय और विषय। अब इसको समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि इसी को इतना ही समझाने का मेरे पास समय है, कोई ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहले विकथा, आदमी को बड़ा इंटरेस्ट रहता है और उसकी शुरुआत भी स्त्री कथा से हुई है। स्त्री कथा मतलब जेंट्स लोग ज्यादा स्त्रियों के चक्कर में रहते होंगे भैया, पर ये सब अंदर का रागा शक्ति है। और ऐसी बात नहीं, हमने स्त्री कथा तो बोला है, लेकिन साध्वियों के लिए पुरुष कथा भी है। लेकिन यहां संत की दृष्टि से ज्यादा बोल दिया गया होगा, ये वाली बात रही होगी। लेकिन भैया, जितना पुरुषों के लिए स्त्रियां महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही स्त्रियों के लिए पुरुष भी महत्वपूर्ण है। तो साध्वी पुरुष की कथा ना करे और साधु स्त्रियों की कथा ना करे, माने उनमें इंटरेस्ट ज्यादा ना ले, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व ना होए, क्योंकि अगर इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए स्त्री कथा, भट कथा, खाने पीने के चक्कर में नहीं रहना, है ना। ये साधु संत भी, अगर हम लोग भी है ना, ये पड़ जाए भाई आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। आप, कई लोग पूछ लेते भगतगण क्योंकि गुरु जी आप है ना रुचि लेके क्या खाते हो, अब बताओ। गुरु महाराज हम आपके पर्सनल भगत हैं ना, हमें बता दो। हाँ, किसी को नहीं बताएंगे। और साधु अगर इस चक्कर में आ जाए तो मालूम है वो पर्सनल डिश कई घरों में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। भट कथा, क्योंकि भट कथा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और बता नहीं, शादी हो, विवाह हो, ये लोग आप भी जानते हो, वहां अगर भोजन, आपकी पार्टी, अगर शादी कितनी भी अच्छी हो, लड़की कितनी भी सुंदर हो और लड़का कितना भी सुंदर हो, अगर आपकी भोजन की व्यवस्था में गड़बड़ होगी, की पार्टी हुई, मतलब जैसे लगता है कि सारा कार्यक्रम भोजन के ऊपर टिका हुआ है। आप लोग बड़े चटकारे ले लेकर के बातें, आप देखते रहते हो कि कौन सा कहां पर असली अच्छी डिश मिलती है। तो भट कथा यानी जहां लार टपकती हो, है ना, खाने में लार टपक जाती है कईयों को, तो ये भट कथा है। स्त्री कथा, भट कथा और देश कथा, है ना, ये कहीं ना कहीं देश कथा है और राज कथा है। ये दोनों जुड़ती चली जाती हैं। ये क्योंकि यहां कहीं ना कहीं राग आ जाता है, मोह आ जाता है। मैं अपने देश से प्यार करता हूं तो मेरे देश का जो भी पड़ोसी है उससे मैं दुश्मनी करूंगा, जो मेरे देश के साथ गद्दारी करेगा उसके साथ मैं दुश्मनी करूंगा। और दुश्मनी नहीं, उसके बर्बादी की चिंतन भी करने लग जाऊंगा, बर्बाद हो जाए वो किसी तरह से। ऐसी ये सब राग द्वेष से ये सब आता है इसके अंदर। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि विकथा से बचें। विकथा के बाद अति निद्रा, अति निद्रा, जब चाहो जब सो जाओ, अति निद्रा से बचना, ये भी एक बीमारी है। निद्रा भी एक, देखिए बच्चे की नींद अलग होती है, जवान की नींद अलग होती है, बुजुर्ग की नींद अलग होती है, सबका अपना अपना एक टाइम टेबल रहता है। उसके अंदर हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए। बच्चा सोता रहे तो वो विकसित होता है, उस सोने में जितना विकसित होता है, इसलिए बच्चे के लिए बोला है। पर लेकिन ऐसा नहीं, फिर कुछ एक होती है अति निद्रा लेना, अति भोजन करना, अति आहार लेना। क्योंकि अगर तुम ज्यादा भोजन करोगे, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करोगे, तो आपको आलस आ जाएगा और वो भोजन भी कभी कभी आपके लिए जानलेवा भी बन सकता है। मतलब एक भोजन का भी एक संतुलन है। आप हमेशा बोला गया है ना, ये आपके अंदर जो कंठ है ना, ये आपको जो डकारें आती हैं, है ना, डकार पता नहीं जैसे बोलते, समझो वो आपकी खिड़की बार बार खुलती रहती है। आपने ऊपर तक भर लिया है तो कम से कम क्या कि इतना ही खाओ कि बाद में पानी की भी जगह बच जाए, तो ताकि श्वास, क्योंकि हमारे पेट के
2 या 3-4 भाग किए हुए हैं कि एक भाग पानी, एक भाग भोजन से होना चाहिए, एक भाग पानी का भी होना चाहिए, और एक भाग ऐसा हवा का भी ट्रांस वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। तो इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखें। अति निद्रा नहीं, अति भोजन नहीं लेना। और कसाय तो है ही, मतलब बात बात में क्रोध करना, अभिमान करना, छल कपट करना, ये सब प्रमाद के लक्षण हैं। और विषय यानी इंद्रियों के आकर्षण में फंस जाना, एक एक इंद्रियों के आकर्षण में, मतलब कईयों के, मतलब यहां पर एक 2 शब्द बड़े अच्छे दिए गए हैं, आपने सुना होगा, समनोन और अमनोन, ये शब्द बार बार बोला गया है यहां पर। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब जो मन को अच्छा लगता है उसको मनोज्ञ कहते हैं। मनोज्ञ मन पसंद को बोलते हैं, मन पसंद। और जो चीज मन पसंद वाली है, मनोज्ञ है, तो एक शर्तिया बात है, अमनोज्ञ भी होने वाली है उसमें। जो चीज तुम्हें पसंद है तो उसके विपरीत कुछ चीज नापसंद भी होंगी, और जो पसंद है उसे हम राग कहते हैं, और जो तुम्हें पसंद नहीं है उसे हम द्वेष कहते हैं। जिसको हम देखना नहीं चाहते ये द्वेष है, और जिसे हाय तुरंत लपकना चाहें ये राग है। तो ये जो मनोज्ञता और अमनोज्ञता है, पसंद और नापसंदगी का चक्कर है ना, इसके ऊपर ज्यादा मत पड़ा करो। और ये मोहनीय कर्म का विषय, मैं इसी विषय के ऊपर एक बात और कह देना चाहता हूं। आपको है ना, कोई संत बहुत पसंद आते हैं और कोई संत आपको नापसंद होते हैं। बताओ, नापसंद बाद में आए ना, पहले? क्योंकि आप कईयों को बहुत पसंद करते हो तो फिर एक बात और पक्की है, दूसरे को आप नापसंद करने वाले हो। तो ये, क्योंकि ये संतों के अंदर भी है। अगर मैं किसी को बहुत पसंद करूंगा श्रावक श्राविकाओं में से, तो फिर दूसरे को भी नापसंद करने लग जाऊंगा। संत का जीवन तो ऐसा होना चाहिए, कोई भी उनके पास आए सबको ये लगे गुरु महाराज हमको बहुत प्रेम करते हैं, हमको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। संत का करैक्टर ऐसा होना चाहिए। इग्नोर नहीं मारना, किसी के ऊपर गौर करना, किसी को इग्नोर मारना, किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद करना नहीं, ये साधु का करैक्टर नहीं। साधु का करैक्टर कोई भी आए सभी को हम समान दृष्टि से रखें, समान दृष्टि से। अगर संत इस नियम को अपना लेना, इस नियम को कि मैं सभी के साथ समान भाव रखूंगा, तो बताऊं आपको, उसके पास कोई भी आएगा वो सभी को समान भाव से रखेगा। हमें एक प्रेरणा देनी है। मैं ही अगर आप लोगों को पसंद और नापसंद के दायरे में खींच करके ले आऊंगा, क्योंकि संत ये सोचते, मालूम ये है ना, ये श्रावक वो है जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करता है। समाय करने को तो समाय करता है? मैं उपवास करने को तो उपवास करता है। भाई श्रावक बहुत गजब का है। और ये दूसरा है ना, ये इसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। मैं इसको प्रेरणा देता हूं समाय करने, समाय तो करता नहीं है ये। अरे भैया कमाल की बात करते हो तुम। ठीक है, उसकी अंतराय टूटी है, वो चाहता, वो आपके कहने से समाय कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा समाय नहीं कर रहा है, तो क्या उसको तुम नापसंद कर दोगे? आप उसको प्रेम दे सकते हो, धीरे धीरे आप अपना स्नेह भाव दे सकते हो, आप अपने एक मुस्कान दे सकते हो। वो अगर आपके पास आता रहेगा तो कभी ना कभी समायक भी कर लेगा। भेदभाव ना संत को अच्छा लगता है, और ना ही ये भेदभाव श्रावक और श्राविकाओं के लिए अच्छा लगता है। और जहां ये भेदभाव आता है, समझ लो प्रमाद है। चाहे मैं करूं, मैं भी प्रमादी, और तुम लोग भी चाहे कितनी समाय करो, कितना प्रतिक्रमण, कितनी दया, कितना संवर, कितना पोषद करो, भैया अगर तुम भी भेदभाव कर रहे हो साधु साधु में, तो ये प्रमाद है, ये राग और द्वेष है। और इस राग द्वेष को तुम घटाने की कोशिश करो। पूरी तरह खत्म ना हमसे होने वाला, ना तुमसे होने वाला है, लेकिन इसको हम घटा तो सकते हैं। तो इन कसायों के ऊपर और विषयों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। धन्यवाद, आज इतना ही। संतुष्ट होना? हाँ जी जी, धन्यवाद जी, आप बहुत अच्छे हो जी, है ना जी। मैं आपकी क्या तारीफ करूं सबकी दिल से, क्योंकि आप लोगों ने सुरत देव की आराधना जितने मन से की है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। आज 32 अध्ययन पूरे हो गए, कल 33 और 34 हो जाएगा, और 24 तारीख को 35 और 36 में हम प्रवेश कर जाएंगे। और 36 की जब
50-60 गाथाएं रह जाएंगी तो मैं वहां विराम लूंगा और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन जब भगवान महावीर की निर्वाण की कथा सुनाऊंगा, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की कथा सुनाऊंगा, तो उस वक्त वो 50-60 जो गाथाएं बचेंगी उनका हम खड़े होकर के उसका हम उच्चारण करेंगे। एक अजब लीला है उसकी, तो उसको इस तरह पूर्णाहुति देकर के निर्वाण की कथा करेंगे, तो केवल ज्ञान की कथा करेंगे और फिर हम ये सुरत देव की आराधना पूर्ण करेंगे अति आनंददायी क्षणों में। तो इसलिए मैं सभी को जरूर कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को जो पूरे सुरत देव की आराधना में नहीं आए तो कम से कम 25 तारीख को सुबह सुबह कितने बजे, हाय हाय हाय, वैसे मुझे भरोसा आप आ जाओगे, आना भी चाहिए, क्योंकि केवल सुरत देव की पूर्णाहुति भी होनी है। भगवान महावीर की निर्वाण की आंखों देखा हाल मैं सुनाने की कोशिश करता हूं आपको। यहीं बैठे बैठे 2549 वर्ष पहले लेकर के जाऊंगा। वो एक दृश्य है कि भगवान महावीर किस तरह पावनपुरी में पधारते हैं, क्या निर्वाण का वातावरण बनता है, क्या केवल ज्ञान होता है। एक दृश्य है, क्योंकि वो रात बड़ी गजब की है, दीपावली की रात, कि एक ही रात में केवल ज्ञान का एक दीपक बुझा था लेकिन अंधकार नहीं हुआ। दिन निकलने से पहले ही केवल ज्ञान किनको हुआ, गौतम स्वामी को। मतलब एक ही रात में निर्वाण हुआ और एक ही रात में केवल ज्ञान हुआ। यह अद्भुत घटना हुई है। यानी वो रात दीपावली की सारी रात जगमगाती रही थी, वो अमावस्या की रात, लेकिन देवी देवताओं की उपस्थिति में, चंद्र सूर्यों की उपस्थिति के अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि रात है कि दिन है। इतना उजाला, गजब का उजाला रहा है। तो उस वातावरण की वो जो कथा है वो जरूर सुनिएगा, वो सार है। और वीर संवत हमारा प्रतिपदा के दिन ही लगता है। गौतम प्रतिपदा को वीर संवत, यानी जिसको हम वीर संवत कहते हैं और जिस वीर संवत को बोलते हैं, ये निर्वाण महोत्सव से जुड़ा हुआ है। 2549वां वीर संवत का शुभारंभ होगा। यानी जैन शासन में विश्वास रखने वालों के लिए कोई नया साल कोई है तो वीर संवत होता है। और इस वीर संवत पर हम मंगल पाठ सुनेंगे। तो ये जरूर आप अपने बच्चों को लाएं, युवाओं को लाएं और बता दें कि वाह, वीर नगर प्रभु वीर के लिए समर्पित है। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है वीर नगर नाम को सार्थक करने की, है ना। और यूट्यूब पर जूम सिस्टम, यूट्यूब पर जितने भी मेरे श्रोता हैं, बहुत श्रोता हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने सुरत देव की आराधना बड़ी गजब से कर रहे हो। और उस दिन आप सही 7 बजे जुड़ते चले जाएं और आनंद लें वीर निर्वाण महोत्सव का और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का और नए वीर संवत यानी 9 वर्ष के मंगल पाठ का आप आनंद लें। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले,